एक बार क्विक रिवाइज कर लें, ठीक है। तो जो हमारा एनिमल टिश्यू होता है उसके दो एग्जाम्पल अपने को टेक्स्ट बुक में दिया गया, जिनमें से सबसे पहला दिया गया ब्लड और मसल, ठीक है। बेसिकली जो हमारा इसमें जो पार्ट आता है वो पार्ट आता है इपीथेलियल टिश्यू का, ठीक है, जो कि क्या होता है, कवरिंग होता है और प्रोटेक्टिंग टिश्यू होता है। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन या कैविटी हमारे बॉडी में होते हैं वो सारे एक लाइनिंग के थ्रू क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, कवर्ड होते हैं, और उसी कवरिंग को हम इपीथेलियल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारा सिंपलेस्ट टिश्यू होता है और ये एक बैरियर का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किडनी है, लीवर है, हार्ट है, इन सब की अपनी वॉल होगी तो दे आर सेपरेटेड टू ईच अदर, अदरवाइज बोथ ऑफ थिंग सारी अगर रूम एक दूसरे से सेपरेटेड है विद हेल्प ऑफ वॉल, तभी एक दूसरे की एक्सिस एक दूसरा नहीं ले सकता है, अदरवाइज कोई किसी का भी एक्सिस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे हम कहते हैं इट इज अ क्लोजली पैक्ड टिश्यू, इट बिहेव्स लाइक अ सॉलिड, देयरफॉर इट हैव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। ये नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं होता, होता है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन देम होता है उनके सेल के अंदर, बिकॉज टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनाइज हुआ टिश्यू बना, तो उन सेल के बीच में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। और यही कम अमाउंट ऑफ स्पेस होने के कारण हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो नहीं हो पाता है, ब्लड का सर्कुलेशन इसके अंदर नहीं होता है। आगे बात करते हैं इनके टाइप्स में, तो एक हमारे पास है पहला टाइप स्क्वैमस टिश्यू। इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि ये एक्सट्रीमली थिन होती है और फ्लैटेंडेड होती है, एकदम ऐसी चिपटी हुई और काफ़ी पतली सी होती है हमारी। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी जो वॉल्स होते हैं ब्लड वेसल्स की वो हमारी क्या होती है, बहुत पतली होती है, बिल्कुल बहुत पतली होती है। एयर सैक ऑफ लंग्स और साथ ही साथ फूड पाइप हमारी होती है और लाइनिंग ऑफ माउथ होती है, जो कि हमने आपको बताया भी कि कुछ भी खाते हैं ऐसा तो वो हमारी गले छिल जाती है, स्क्रैच हो जाती है, जिसके कारण हमें इरिटेशन होती है। बिकॉज इनमें क्या वो ही कैसे होती धीरे, बिकॉज सी व्हेन वी ईट ना, when we eat so many things are formed in the simplest form apart from energy, so those things help us to also see at the time when I am clapping ना तो बहुत सारे सेल डैमेज भी हो रहे हैं और at the same time नए सेल भी डेवलप हो रहे हैं with the help of cell division, जो आपने शायद अभी पढ़ा है, सेल में पढ़ा है दो टाइप के, म्यूसिस और माइटोसिस। तो वो जो सेल की डिवीजन हो रही है, नए नए सेल बन रहे हैं और डैमेज सेल को फिर रिकवरी भी किया जा रहा है, जो कि हमने पढ़ा भी है आगे टाइप्स में। प्लेटलेट्स में पढ़ा होगा आपने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब जो पढ़े थे, तो उसमें क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट सिंपलेस्ट फॉर्म में हेल्प करती है सेल को डैमेज को रिकवर करने में। जैसे इंजरी हो गई, यहाँ कुछ कट गया, वो धीरे 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 कवर कर रही है, रिकवरी कर रही है, तो ये प्लेटलेट्स क्या करता है, इसको हेल्प करता है करने में, रिकवर करने में, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे फंक्शन में, तो ये सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। सिक्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमने क्या करा, रोटी खाई, रोटी खाने के बाद वो ग्लूकोज बना, क्या बना, ग्लूकोज, C6H12O6 बना। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको सीक्रेट करेगी, ब्लड वेसल्स के पास भेजेगी, उसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, वो एब्जॉर्ब करेगा वहाँ पे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन करेगा और एनर्जी की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। दो काम हो गई, एक हमारा सीक्रेशन और दूसरा एब्जॉर्प्शन। आगे बात करते हैं कॉलमनर और पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है वो क्या होती है, टॉल होती है और इसमें बहुत सारे माइक्रोविली होती है। जब आप आगे पढ़ोगे ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ोगे तो सिलेंड्रिकल शेप का मतलब कुछ इस तरीके से, कहाँ पे लिखा है, हाँ ये यही बोलने का चाह रहा है कि ये जो हमारा जो सिलेंड्रिकल यही वाले को, हाँ इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सर्कुलर पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आगे मैं ये बता रहा था आपको माइक्रोविली के बारे में बता रहा था, तो जो हमारे इंटेस्टाइन में सिक्रेशन का काम जो करता है, एब्जॉर्प्शन का जो काम करता है, वो एक विली होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है हमारे पास, जो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है फूड मटेरियल्स को, और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा एरिया प्रोवाइड करती है उसके लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए, ठीक है, इनर फ्री स्पेस। आगे बढ़ते हैं, लोकेशन में बात करें तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, क्योंकि ये वैल्यू की बात ही हो गई थी तो ये हमें समझ में आ ही गया था कि ये कहाँ पे होगा, हमारे इंटेस्टाइन में होगा। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी होती है और उनकी लाइन में होती है, यानी अगर आपको याद रखना है कि फूड पाइप, इसोफेगस जो होगी वो हमारा स्क्वैमस होगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि ब्रीथ पाइप जो होगा उसकी लाइनिंग है हमारा होगी, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो दोनों का फंक्शन सेम है, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, याद हो गया, बढ़िया। आगे